नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर है 21 और इसके पहले हम लोगों ने 20 टेस्ट कर रखे हैं। आज का जो टेस्ट है वो आपका उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्नों को लेकर है। और जैसा आप सभी लोगों को पता है, समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है वो आपका 11 फरवरी 2024 को हुआ था, जो कि री एग्ज़ाम के रूप में हो चुका है और ये अब आपका आगे होगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो अन्ना प्रथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि और वानिकी के विकास हेतु अभिशाप है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्न प्रथा के तहत किसान चैत्र मास में फसल कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते थे, परंतु वर्तमान में यह प्रथा अब कृषि और वानिकी के लिए नुकसान साबित हो रही है, क्योंकि इन पशुओं की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो सोनभद्र जो है वो सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि सोनभद्र तथा इलाहाबाद जिले के बीच में मिर्ज़ापुर जिला स्थित है। इलाहाबाद के जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनमें चित्रकूट आता है, रीवा मध्य प्रदेश आता है, मिर्ज़ापुर आता है, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो संत कबीर नगर, आपका संत कबीर नगर तो है ही नहीं, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, ये आपका सही अनुक्रम होगा। सेकंड ऑप्शन ही इसका सही होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपद में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो अब फिलहाल वर्तमान में जो हो चुका है वो हापुड़ है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 ऑप्शंस के बारे में देखें तो वाराणसी क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें सबसे छोटा है, करीब 1535 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जौनपुर करीब 4038 में है, इलाहाबाद या प्रयागराज 5438 में है, वहीं गाजीपुर के बारे में बात करें तो 3377 है। तो इन चारों ऑप्शन में आपका वाराणसी सबसे छोटा है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं अभी भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद तो लखीमपुर खीरी है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद जो है, जिला जो है, लखीमपुर खीरी है। करीब क्षेत्रफल इसका 7680 वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है। नेक्स्ट है, यही क्वेश्चन है, किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो लखीमपुर खीरी का है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये भी हम लोगों ने बात की ही है, हापुड़ सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो कौन सा है? तो 4 ऑप्शंस हैं, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, कानपुर नगर। इन चारों में तो गौतम बुद्ध नगर ही आपका सबसे छोटा या न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, इसके बाद आता है बाराबंकी का, करीब 4402 के आसपास है उसका, और मिर्ज़ापुर करीब 4405 के आसपास है, सोनभद्र 6905 के आसपास है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। आज 22 क्वेश्चन आपके टोटल दिए गए हैं। 22 में से आपके कितने सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो बलिया को स्पर्श नहीं करती है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी इन सबको स्पर्श करती है, बलिया को स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो ये भी आपका बलिया ही है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व में स्थित शहर बलिया है, जिसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है और यह उत्तर प्रदेश के 3 जिलों मऊ, गाजीपुर तथा देवरिया और बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा तथा सिवान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित राज्यों में किसमें उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो राजस्थान के साथ लगती है, हरियाणा के साथ भी लगती है, पंजाब के साथ, तो पंजाब के साथ नहीं लगती है, पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। और अगर उत्तर प्रदेश की सीमा के बारे में बात करें तो इसकी सीमा कुल 9 राज्यों, 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु के उद्देश्य के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का जो उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, मतलब ऑप्शन सेकंड सही होगा, 20 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो कानपुर में है, संभवतः सभी को पता भी होगा। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? आलू निर्यात जोन कई जगह पे है, अलीगढ़ में है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ और आगरा, बागपत, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद तथा फिरोजाबाद में स्थित है। ऑप्शन में आगरा है तो आगरा ही सही हो जाएगा। कई क्वेश्चंस आपके ऑप्शंस के हिसाब से सही होते हैं, ऑप्शन में जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार से आपको उत्तर देना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में वो चीज़ें नहीं है, जैसे अभी सबसे छोटे जनपद के बारे में बात करें तो हापुड़ नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है जो सेकंड ओपिनियन होगा उसी पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है, मतलब ICAR का प्रकाशन है, ICAR का प्रकाशन है। नेक्स्ट है, कृषि श्रम उत्पादकता के बारे में बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का जो अंश है उसके बारे में बात करें तो ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर के बारे में बात करें, बहुत ही पेट क्वेश्चन है आयोग का। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास दर जो है नकारात्मक रही थी और इस दौरान औद्योगिक विकास दर जो है करीब 0.9% तक रही थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी, कब अंकित की थी? ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में दर्ज की थी। 9वीं में नकारात्मक रही थी और उसके बाद 10वीं में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो है अंकित की थी। नेक्स्ट है, व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, वाराणसी में हुई है, ये आपका 2014 की बात है। नेक्स्ट है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, ये कहाँ पे है? ये भी आपका वाराणसी में स्थित है। तो ये रहे आपके 22 क्वेश्चंस और 22 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि 22 में से 22 सही हैं, 22 में से 20 सही हैं, 22 में से 18 सही हैं, जितने भी प्रश्न सही हैं। और आपको ये बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।